क्या हुआ विनायक, व्यथित क्यों हो? पिताश्री, आपको तो सब कुछ ज्ञात है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो। क्या आपको भान नहीं कि ज्येष्ठ कार्तिकेय मुझसे रुष्ट है? नहीं, मैं गणेश से रुष्ट नहीं हूँ माता। मैं तो इसी बात से व्यथित हूँ कि इतना कुछ कैलाश में हो गया और फिर भी मुझसे छिपाया गया। एक बार भी मुझे कैलाश में स्मरण नहीं किया गया। कार्तिकेय क्रोधित है क्योंकि वो सोचता है कि कैलाश ने उसे अनदेखा कर दिया, किंतु ये सत्य नहीं है पुत्र। जब व्यक्ति व्यथित होता है तो शीघ्र ही कुपित भी हो जाता है। अपने ज्येष्ठ से बात करते समय सावधान रहना। किंतु पिताश्री, ज्येष्ठ के पास रुष्ट होने का कोई कारण नहीं। माँ ने मेरी रचना की क्योंकि तुम्हारे कैलाश से चले जाने के पश्चात और अंधक को हिरण्याक्ष को सौंपने के पश्चात मेरे भीतर की माता पुनः जागी। मन में संतान की कामना हुई जो सदैव मेरे निकट रहे। कदाचित मेरी मातृत्व सुख की लालसा पूर्ण हो पाती। माँ, माँ, माँ। वही तो, गणेश के जन्म के समय भी मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि मैं आपकी अनवांछित संतान हूं, कि मेरे आपके जीवन में कोई आवश्यकता नहीं, कि मैं आपके जीवन में कभी सुख नहीं ला सकता। पिताश्री, मैं जान गया हूँ कि ज्येष्ठ को कैसे प्रसन्न करना है। उचित। तो फिर मोदक खाओ। तुम्हारी और मेरी स्थिति में अधिक अंतर नहीं है कार्तिकेय। क्या तुमने कभी मुझ में और कृतिकाओं में कोई अंतर समझा है? क्या तुम्हारे जीवन में मेरे आने के पश्चात कृतिकाओं का महत्व कम हुआ? आइए। ज्येष्ठ, मैंने आपके लिए विशेष भोजन और मिष्ठान की व्यवस्था की है। इन सब की कोई आवश्यकता नहीं थी विनायक। मैं जानता हूं तुम मेरा आदर करते, मुझसे प्रेम करते। मैं आपसे छोटा हूँ, यदि भेंट देता तो आपके सम्मान को ठेस लगती, इसीलिए मैंने भोजन की व्यवस्था कर दी। चलिए। खाओ ज्येष्ठ। हाँ कुमार, खाइए ना। इस भोजन में प्रथम पूज्य गणेश का प्रेम छिपा हुआ है। आज तक इतना प्रेम किसी को नहीं मिला जितना आपको दिया है गणेश ने। भोजन ग्रहण करें कुमार। प्रथम पूज्य गणेश का निरादन करना उचित नहीं। महादेव और महागौरी के पुत्र जो हैं। मैंने कहा था ना गौरी, हमारे पुत्र हमारी परीक्षा लेंगे। परीक्षा शीघ्र ही आरंभ होने वाली। परिणाम जो भी हो देव, हम माता पिता हैं और मिलकर उसका सामना करेंगे। इंद्रदेव ने उचित कहा। मैं जो भी हूँ अपने माँ
और पिता के कारण हूँ। प्रथम पूज्य की उपाधि तो क्या, मुझे जो भी मिला है सब कुछ उनसे ही मिला है। अच्छा ज्येष्ठ, अब भोजन कीजिए, मैं अभी लौटता हूँ। विनायक ने सदैव अपनी उपस्थिति से कैलाश की कठिन से कठिन परिस्थितियों से रक्षा की है। जितने बुद्धिमान हैं उतने ही विनम्र भी। महादेव भी उनका कहा नहीं टाल पाते। अरे, आप यहाँ क्यों चले आए ज्येष्ठ? भोजन सज्ज है। मैं तो यहाँ माँ और पिता को आमंत्रित करने आया था। भोज आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणेश का पूजन करना आवश्यक है। रुकिए देवराज, कब से सुने जा रहा हूं गणेश ये गणेश वो। क्या है ये प्रथम पूजा? मैं नहीं मानता कि गणेश प्रथम पूज्य है। और किस आधार पर आपने गणेश को प्रथम पूजनीय बनाया? कार्तिकेय, ऐसा बोलकर तुम त्रिदेव और महाकाली के निर्णय को चुनौती दे रहे हो। गणेश को प्रथम पूजनीय की उपाधि मिली, उससे मेरा मन मलिन नहीं, किंतु प्रथम, द्वितीय और अंतिम कौन होगा, ये चुनौती और प्रतियोगिता के आधार पर चुना जाता है। और कौन देगा गणेश को चुनौती? आप? हाँ, मैं इस निर्णय को चुनौती देता हूं। कार्तिकेय, गणेश अनुज है तुम्हारा। किसी को कोई भी उपाधि उसकी योग्यता के आधार पर प्राप्त होनी चाहिए, किसी प्रभावशाली की इच्छा पर नहीं। कार्तिकेय को रोकना आवश्यक है देव। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी संतानों के बीच बैर बढ़ जाए। रोकिए उसे आप। माँ तुम हो, निर्णय भी तुम्हारा होगा पार्वती। संतान सदैव माता पिता का ही अंश रहते हैं। हम केवल मार्ग दिखा सकते हैं, किंतु उनकी यात्रा क्या होगी ये केवल संतान पर निर्भर करता है। गणेश को ये उपाधि मैंने दी, उसकी माता ने। परंतु यदि मेरे ज्येष्ठ पुत्र को यह स्वीकार नहीं और वो गणेश को चुनौती देना चाहता है तो ऐसा ही होगा। ये क्या माँ, आप मेरी ही ज्येष्ठ भ्राता के विरुद्ध खड़ा होने का आदेश दे रही हो माँ? आदेश नहीं पुत्र, अवसर दे रही हूं। और केवल तुम्हें ही नहीं, मेरी ये चुनौती आप सबको है। यदि आप में से कोई भी गणेश को प्रथम पूज्य नहीं मानता और उसे चुनौती देना चाहता है तो आप सबको अनुमति है। यदि देवराज इंद्र या अन्य देवगण कोई भी गणेश को चुनौती देना चाहता है तो आपको यह अधिकार है। ठीक है, यदि आप सब सज्ज नहीं तो ये प्रतियोगिता उन्हीं के बीच होगी।
वो जिसने ये चुनौती दी और वो जिसने स्वीकार की। कार्तिकेय और गणेश के बीच प्रतियोगिता हो। इस प्रतियोगिता के नियम क्या होंगे माता? कल प्रातःकाल दोनों भाइयों में प्रतियोगिता होगी। जो संसार के 3 चक्र पूर्ण करेगा और शीघ्र पूर्ण करेगा वही विजेता कहलाएगा और वही प्रथम पूज्य भी होगा। भाइयों के मध्य प्रतिस्पर्धा ये अच्छी बात नहीं है देव। प्रतिस्पर्धा मनों में मैल लाती है। ये तो निर्भर करता है पार्वती कि प्रतिस्पर्धा कौन कर रहा है। कभी कभी प्रतिस्पर्धा मन के मैल को दूर भी करती है। माँ, क्या हुआ गणेश? तुम इतने व्यथित क्यों दिख रहे हो? मैं इस प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं होना चाहता हूँ। यदि तुम प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं होगे गणेश तो ये उनका अपमान होगा जिन्होंने तुम्हें प्रथम पूज्य होने की उपाधि दी है। पिताश्री, यदि ज्येष्ठ प्रथम पूज्य बनने में इच्छुक है तो बनने देना उन्हें। एक उपाधि के लिए 2 भाई के मध्य प्रतिद्वंद की क्या आवश्यकता है? मेरा बड़ा भाई प्रथम पूज्य बनेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी और आपके 2 पुत्र में से कोई एक ही प्रथम पूज्य बनेगा। अब बड़ा हो या छोटा, क्या अंतर है? तुम अब तक अपने बड़े भाई को समझ नहीं पाए विनायक, किंतु शीघ्र ही समझ जाओगे। जो होता है उसके पीछे सदैव एक प्रयोजन होता है। तुम्हारे और कार्तिकेय के मध्य ये प्रतियोगिता एक बड़े उद्देश्य का आधार है। इसलिए तुम्हें इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होना चाहिए गणेश। जो आज्ञा पिताश्री। तुमने कार्तिकेय पर विश्वास कर उचित किया पार्वती। ये चुनौती कार्तिकेय को ही नहीं अपितु सारे संसार को एक बड़े सत्य से अवगत कराएगी। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी देव। मैं समझाता हूं मां। मां, मुझे गणेश के प्रथम पूज्य होने से कोई आपत्ति नहीं। यदि ऐसा ही है तो तुमने गणेश को चुनौती क्यों दी? क्योंकि जो मैंने सुना वो आपने नहीं सुना। देवराज इंद्र ने गणेश के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। प्रथम पूज्य गणेश का निरादन करना उचित नहीं। महादेव और महागौरी के पुत्र जो हैं। मेरी माता के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा और अब मैं ये संसार को समझाना चाहता हूं कि गणेश इसलिए प्रथम पूज्य नहीं क्योंकि ऐसा मेरी माता चाहती थी, बल्कि वो इसलिए प्रथम पूज्य है क्योंकि उसमें वो गुण है। मैं एक योद्धा और आपने सिखाया है कि जो योग्य होता है वही विजयी होता है।
और मैं संसार को यह सिखाना चाहता हूं कि मेरा अनुज गणेश योग्य है, इसलिए विजयी। महादेव उचित कहते थे, संतान की प्रगति के लिए माता पिता का पीछे हटना ही उचित है। निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मावेश्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशमासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारभारं नतोऽहम्। ये तुम क्या कर रहे हो गणेश? पिताश्री ने मुझे कहा कि कल की प्रतियोगिता में मुझे सम्मिलित होना आवश्यक है। आप तो योद्धा ठहरे, मेरा ये मोटा पेट देखा, उसके कारण प्रशिक्षण तो करना ही होगा ना। अरे रुको रुको, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई ईर्ष्या नहीं। ये चुनौती बिना किसी बैर भाव के तुम्हें दी गई है। मुझे ज्ञात है ज्येष्ठ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ज्ञात होगा। इस चुनौती के कारण अब मेरे मन में आपके लिए कोई द्वेष नहीं। मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ गणेश, धीरे धीरे तुम मुझे जान जाओगे। वही तो मैं कब से कह रहा हूँ। ज्येष्ठ, अपने छोटे भाई को आशीर्वाद नहीं दोगे? उठो गणेश। ज्येष्ठ, आशीर्वाद दो ना। योग्य को आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुम प्रथम पूज्य की उपाधि के योग्य हो तो कल तुम्हारी विजय अवश्य होगी। धन्यवाद ज्येष्ठ, शुभ रात्रि। अरे अरे, मुझसे तो तुमने आशीर्वाद ले लिया, अब बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। ज्येष्ठ, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, आशीर्वाद तो दे नहीं सकता। हाँ, पर प्रार्थना अवश्य करूंगा कि कल आप आकाश में तीव्र गति से दौड़े। कल कोई भी विजयी हो, एक बात स्मरण रखना पुत्रों, अपने माता पिता के लिए तुम दोनों ही अमूल्य हो। संतान ही माता पिता की वास्तविक संपत्ति होती है और माता पिता ही संतान का संसार। कल प्रातःकाल प्रतिस्पर्धा में एक अच्छे योद्धा की भांति प्रयास करना। कोई हारे कोई जीते, मां को दोनों पर गर्व होना चाहिए। सूर्योदय हो गया। गणेश और कुमार कार्तिकेय कहाँ हैं?
प्रयोजन में सफल हो पुत्रों। पुत्रों, स्मरण रहे, जो संसार के 3 चक्र शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेगा वही प्रथम पूज्य होगा। क्या तुम दोनों सज हो? कार्तिकेय योद्धा है और उसके पास मयूर वाहन है। गणेश के पास तो कोई वाहन भी नहीं। कुमार गणेश को इस प्रतियोगिता में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। गणेश मेरा पुत्र है, इतनी सरलता से पराजय स्वीकार नहीं करेगा। अपनी योग्यता का अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना पुत्र। कुमार कार्तिकेय ने संसार की प्रथम परिक्रमा पूर्ण कर ली है। और बल लगाओ अनुज। कुमार कार्तिकेय ने संसार की दूसरी परिक्रमा भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है। अब विजयी होने के लिए केवल अंतिम परिक्रमा शेष है। प्रतीत होता है कि कुमार कार्तिकेय प्रथम पूज्य की उपाधि पर अपना अधिकार सिद्ध कर ही लेंगे। स्मरण रहे, जो संसार के 3 चक्र शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेगा वही प्रथम पूज्य होगा। संतान ही माता पिता की वास्तविक संपत्ति होती है और माता पिता ही संतान का संसार। अरे, इस विचार पर मेरा ध्यान क्यों नहीं गया?
ये कुमार गणेश अचानक विपरीत दिशा में क्यों दौड़ने लगे, जबकि कुमार कार्तिकेय अपने अंतिम चरण में हैं और वो कभी भी जीत सकते हैं। तुम लौट क्यों आए गणेश? पार्वती पुत्र कार्तिकेय की, 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 पार्वती पुत्र कार्तिकेय की। प्रतियोगिता समाप्त हुई। पार्वती, तुम्हारा निर्णय सुनने को सभी उत्सुक हैं। अनुज, आशाहीन होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रयास में कौन सफल हुआ वो माँ ही बताएगी। इस प्रतियोगिता का विजेता, जो आगे चलकर भी निर्विरोध प्रथम पूज्य की उपाधि का अधिकारी होगा, उसका नाम है गणेश। गणेश, परंतु ये कैसे संभव है माता? परिक्रमा मैंने पहले पूर्ण की। पुत्र कार्तिकेय, तुमने संसार की 3 परिक्रमाएं पूर्ण की। गणेश ने भी 3 परिक्रमाएं पूर्ण की, परंतु तुमसे पहले। नहीं माता, ये असत्य है। यहाँ उपस्थित सभी देवगण प्रत्यक्षदर्शी कि गणेश ने परिक्रमाएं पूर्ण नहीं की। नहीं पुत्र, जब तुम इस भौतिक संसार की 3 परिक्रमाएं पूर्ण कर रहे थे, तब गणेश ने अपने माता पिता के चारों ओर 3 परिक्रमाएं पूर्ण की।
और संतान के लिए तो उसके माता पिता ही उसका संसार होते हैं। तो इस आधार पर गणेश ने तीनों चरण पूर्ण किए और उनमें विजय भी हुआ। अब तक तो गणेश की ओर आपके लगाव से मुझे कोई आपत्ति नहीं थी माता, परंतु ये तो स्पष्ट तौर से पक्षपात है। इस बात से मुझे बहुत कष्ट पहुंचा है माता। गणेश ने एक तर्क के आधार पर प्रतियोगिता जीती और असल प्रतियोगिता मैंने जीती, परंतु आप ऐसा निर्णय लेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। चिंता ना करें माता, कुमार कार्तिकेय शीघ्र लौट आएंगे और इस समय कैलाश पर कुमार कार्तिकेय का ना होना भी उचित ही है। कैलाश किसी संकट में नहीं। आओ अंतक। धन्यवाद ऋषिवर। तुम्हारी उपस्थिति से मुझे क्रोध और द्वेष का आभास हो रहा है अंतक। हाँ ऋषिवर, मैं आपके मार्गदर्शन में इसलिए आया हूँ ताकि अपने क्रोध को सही दिशा दे सकूं। मुझे एक योद्धा बनने में सहायता करे ऋषिवर। ठीक है, तुम्हारा प्रशिक्षण शीघ्र आरंभ होगा, परंतु क्षमा चाहूंगा, किंतु मैं ये चाहता हूं कि आप अपने प्रशिक्षण से मुझे इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाए, जो कभी ना हुआ है और ना कभी होगा। किंतु आप मुझसे ये प्रश्न ना करें कि मैं अपनी समूची शिक्षा कहाँ आक्रमण करने में प्रयोग करूंगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। गणेश ने एक तर्क के आधार पर प्रतियोगिता जीती और असल प्रतियोगिता मैंने जीती, परंतु आप ऐसा निर्णय लेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा। ये तो स्पष्ट तौर से पक्षपात है। गौरी, अब मैं क्या करूं देव? आपने कहा था कि दोष न तो मेरी ममता में है न मेरे पालन में, दोष दृष्टिकोण में है। परंतु कार्तिकेय के दृष्टिकोण का क्या करूं मैं? कभी कभी भावनाओं और संदेहों के मेद हमारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं पार्वती। तुम्हारे भीतर की माता को लगता है कि तुम्हारा पुत्र कष्ट में, इसीलिए तुम पीड़ित हो और तुम्हें यह संदेह हो रहा है कि तुमने अपने पुत्र का लालन पालन सही ढंग से नहीं किया। किंतु ये सत्य नहीं, सत्य तो ये है कि तुमने ना केवल माता के रूप में अपितु देवी के रूप में भी प्रत्येक कर्तव्य को सही ढंग से पूर्ण किया है।
किंतु देव कार्तिक है, उसकी पीड़ा का क्या? कार्तिकेय की मनोदशा भिन्न है पार्वती। गणेश को लेकर असुरक्षा का कोई भाव नहीं है उसके मन में। बात केवल इतनी सी है कि उसके भीतर का योद्धा अपनी पराजय से विचलित है। यदि ऐसा है तो मैं उसे समझाऊंगी देव। यदि उसकी पीड़ा का कारण मैं हूं देव, तो उसे इस कष्ट से निकालने का उत्तरदायित्व भी मेरा ही है। ठहरो पार्वती। कार्तिकेय कैलाश छोड़कर जा चुका है। मेरा पुत्र मुझे छोड़कर नहीं जा सकता देव। वो अपनी माता की इतनी कठिन परीक्षा नहीं ले सकता। कार्तिकेय! जब तुम इस भौतिक संसार की 3 परिक्रमाएं पूर्ण कर रहे थे, तब गणेश अपने माता पिता के चारों ओर 3 परिक्रमाएं पूर्ण की। इस प्रतियोगिता का विजेता गणेश। आप मुझे मेरे बीते कल के विषय में कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। यदि आप ये वचन निभा सकते हैं, तभी मैं यहाँ रुककर आपसे शिक्षा ग्रहण करूंगा, अन्यथा आपका और मेरा समय नष्ट करने का कोई लाभ नहीं। वचन देता हूं मैं कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे अतीत के विषय में कभी कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। तो फिर मैं संपूर्ण रूप से आपको अपना समर्पण करता हूँ। नीति कहती है कि गुरु अपना शिष्य चुनता है, ना कि शिष्य अपना गुरु। तो बताइए, क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं? क्या हुआ गुरुदेव? एक दृष्टिहीन बालक को अपना शिष्य स्वीकारते हुए संकोच हो रहा है? ऋतंबरा प्रज्ञा, जो अंध होकर भी तुम्हें दृष्टि देती है, यह महान सिद्धि तुमने कहां से प्राप्त की? आप भूल रहे गुरुदेव कि आपने मुझे अभी अभी एक वचन दिया है कि आप मेरे विषय में कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो बताइए, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं? जिस प्रकार की तीव्र शक्ति और ऊर्जा का आभास मुझे अंधक में हो रहा है, वो महादेव के अतिरिक्त और किसी की नहीं हो सकती। अर्थात अंधक शिवांश है, और ये शिवांश यदि स्वयं चलकर मुझसे प्रशिक्षण पाने आया है, तो मैं इसका लाभ उठा सकता हूँ इंद्र के विरुद्ध। स्वीकार है मुझे। मैं तुम्हें ऐसा योद्धा बनाऊंगा जो आज तक न हुआ है, न होगा। भूते न भविष्य। शीघ्र मैं आपको महादेव के बंधन से मुक्त करूंगा माँ।